अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुताल्लिक हुकूमती मौक़िफ़ पेश कर दिया। सेनेट से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को सरहद पार दर अंदाजी से आगाह किया। तरलई, बनू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। बलूचिस्तान के जिला पिशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस थे। कामयाब कार्रवाई पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में फेडरल कांस्टेबलरी के किले पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 5 एहलकार जख्मी हुए। जब इन जख्मी एहलकारों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में 3 जख्मी एहलकार शहीद हो गए। रेस्क्यू के 2 एहलकार भी जख्मी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सेनेट में अपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी से मामला ठीक करें, वादा करता हूँ कि आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। नून लीग के सेनेटर राना सना ने जवाब दिया कि जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए साथ बैठने को तैयार हैं। जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, जो आपसे बात नहीं करना चाहते आप उनसे मुज़ाकरात की दरख्वास्तें देकर बैठे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से कतर के लिए रवाना हो गए। एविएशन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के खुसूसी तैयारे ने लंदन के लूटन एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। वज़ीर आज़म आज शाम कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँचेंगे। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की ज़मीनों पर कब्जे दिलाने के तमाम फैसले कालादम। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ तमाम दरख्वास्तें ट्राइब्यूनल को भिजवा दी। हाई कोर्ट के जायदादों से मुताल्लिक़ फैसलों को बरकरार रखा। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच के लिए कौमी टीम की पाली किले में प्रैक्टिस। तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अच्छा, सिंध में जरा सियासत गर्मा गर्म हुई है आजकल। अच्छा जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि सिंध में नए सूबों के इशू पर वफाकी हुकूमत की 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान लफ्जी जंग जोरों पर है और दोनों के दरमियान असेंबली के अंदर और बाहर तलखियां बढ़ती जा रही हैं। सिंध हुकूमत ने हफ्ते को सिंध में सूबे की तकसीम के खिलाफ पेश की गई करारदाद जो है वो कसरत राय से मंजूर कर ली और ये करारदाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से पेश की गई थी। वज़ीर आला ने यहाँ तक कहा कि करारदाद की मुखालफत करने वाले को सिंध का मुखालिफ समझा जाएगा। सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक सूबा बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था, सूबा सिंध की ये असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो हम, मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायीद करेगा। अच्छा जी, इस पर MQM का क्या मौक़िफ़ था ये भी सुन लीजिए। अली खुर्शीदी की गुफ्तगू। तोड़ने वाले मुझे बता रहे हैं कि सिंध को तोड़ दिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। भाई तुमने मलीर तोड़ के कोरंगी निकाला, ये सिंध की तोड़ने वाले काम नहीं था। सिंध को नहीं तोड़ा गया। जब कराची टूटा है तो सिंध टूटा है, ये तुम कहते हो, मैं भी यही कहता हूं। तो तुम लोग तो तोड़ने वाले हो, तुम लोग तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं। पाकिस्तान का आर्टिकल 239 का 4 सूबे भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन ने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है, इम्कान रखा है, उसका तरीका रखा है। ये कौन सी हुकूमत है आज सिंध के अंदर?
जिसने ये पेश किया है। अपने ही लीडर, अपने बानी जिसके नाम पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अवामों में जा रहे हैं, ये उसके खिलाफ पर आप रेवोल्यूशन आई है। आर्टिकल 48 का क्लॉज 6 हुआ है ना पहले भी रेफरेंडम, करा देंगे आप सिंध के शहरी इलाकों में 239 के छोड़। अगर आवाम कहती है कि हमें नया सूबा चाहिए तो ये गद्दारी होगा। अब कहें कोई गद्दारी तो सड़कों पे जवाब दिया जाएगा। अच्छा जी, ये तो है सूरत हाल। और नए सूबे के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान इख्तलाफात ज़ोर पकड़ रहे हैं। वैसे क्या ऐसी सूरत ये कभी मुमकिन भी होगा, ये सब सियासत ही है, या फिर दिस कैन एवर MQM का ये जो मुतालबा है ये हकीकत से कितना करीब तर है, इस पे भी ज़रा बात होनी चाहिए। सईद गनी साहब अभी तो हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, अचानक जो सूबाई सियासत में हम तेज़ी देख रहे हैं, आपको लगता है कि इसके पसे पर्दा कुछ और मुहर्रिकात हैं? साथ में 28वीं आईनी तरमीम की भी बात आती है, फिर ये भी बात आती है कि पीपल्स पार्टी को राग़िब करने की कोशिश जारी है या उनको कन्विंस कर लेंगे। आपको लगता है दिस इज़ ऑल कनेक्टेड टू दैट, या फिर ये एक इंडिविजुअल इशू है जो सूबे में चल रहा है अलग से? मतलब ये तो अब ज़ाहिर है कि MQM ही बता सकती है कि वो क्या ऐसे असबाब हैं, क्या वजूहत हैं जिसकी बिना पर उन्होंने दोबारा से ये एक राह गलापना शुरू किया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा बातें जो खुर्शीदी साहब ने कल असम्बली में कही, या फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो दोनों अजीब सी लगी। एक तरफ ये खुद कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, आपकी तहसीलें होती हैं, तो बनते रहते हैं। और ये कई ज़िले जो कराची में बने हैं वो MQM की ही डिमांड पर, ख्वाहिशों पे भी बने हैं। अगर उसको भी समझते हैं कि इससे तोड़ना, तो मुझे नहीं पता कि कभी ये कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात कही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जी आईने पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के लिए या किसी सूबे की जो बाउंड्रीज हैं उसमें अगर कोई तब्दीली होगी तो उसका तरीक़ेकार मौजूद है। अच्छा, ये कल की जो रेजोल्यूशन सिंध असम्बली में पास हुई उसमें भी मेंशन है, और इसको बार बार हमने खुद भी कहा है। अगर सूबा सिंध में किसी सियासी जमात की ये ख्वाहिश है कि जी सूबा सिंध में मज़ीद सूबे बनने चाहिए, तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि वह असम्बली के अंदर आएँ, करारदाद पेश करें, और 2/3 अक्सरियत से जो एक आइनी तकाजा है उसको मंजूर करा लें, और उसके बाद वफाक पे चली जाएगी। फिर पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत उसको मंजूर करेगी, उसके बाद जिस तरह का सूबा वो चाहेंगे बन जाएगी। आज तक कभी भी MQM ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, आज तक नहीं किया। बल्कि इससे पहले सिंध असम्बली में सूबा सिंध की तकसीम के खिलाफ 2 मरतबा करारदादें पेश हुई हैं, और मुझे एक मरतबा का तो यकीनी तौर पर याद है कि इसलिए मैं असम्बली में था कि MQM ने उस करारदाद की मुखालफत नहीं बल्कि उसकी हिमायत की थी।